तो बच्चों को भी बहुत जास्ती माथा नहीं मारना है, क्या देखना है हमारा मत्था किस में जाता है, माने हमारी बुद्धि किस में जास्ती जाती है? सारा दिन का टोटल निकालो, बुद्धि किस में जास्ती जाती है? जब देखेंगे पोता मेल तो कहेंगे हट तेरे की ये क्या हुआ। अरे अब व्यभिचारी याद की यात्रा में बुद्धि जानी चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वो घड़ी 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 भूलते जाओ, कौन सी घड़ी? जब दूसरों की याद आती है। और ये बाप जो बताते हैं क्या, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधिकी हरे कोटि अपराध, ये भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है। वो तो साधु समझते हैं सन्यासियों को, बाप कहते हैं ये सन्यासी तो झूठे साधु हैं, ये कोई इंद्रियों की साधना नहीं करते हैं, न अपनी इंद्रियों की साधना करने का रास्ता जानते हैं और न अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। खुद भी नीचे गिरते रहते, दूसरों को भी नीचे गिराते जाते। सारी दुनिया इनके पीछे पड़ करके पागल हो गई। किस बात पर? कौन सी एक बात से नीचे गिर गई सारी दुनिया? है सर्वव्यापी, कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में व्यापी है, तेरे में व्यापी है। हमने ज्यादा त्याग किया है इसलिए मेरे में पहले व्यापी है। हमने घर घाट त्यागा है, बाल बच्चे त्यागे हैं, हमने दुनिया त्याग दी इसलिए हमारे में भगवान प्रवेश। उल्टी उल्टी सारी ज्ञान सुनाया हुआ है। तो ऐसों को तुम घड़ी घड़ी भूलते जाओ, ये सारी दुनिया सर्वव्यापी के ज्ञान में दूषित हो गई। क्या तो उनको याद करना है? नहीं, उनको थोड़ी याद करना है, घड़ी घड़ी भूलते जाओ। फिर बहुत भूले हो जाती हैं इनको याद करते करते। क्या जिनको याद करेंगे उनको फिर फॉलो करते रहेंगे। तुम्हारी भूलें बहुत बढ़ती जाएंगी तो फिर तुम्हारी अवस्था गिरेगी। उसमें भी बाबा ने समझाया, अगर कोई विकार की भूल हो गई, क्या विपरीत कार्य हो गया, किसी का संग करने से, किसी को याद करने से विपरीत कार्य हो गया, श्रीमत के विपरीत, जो बाप खास श्रीमत देते हैं, तो फिर क्या होगा? है फिर तुम्हारा योग लगेगा ही नहीं, देहदारियों से ही योग लगता रहेगा। तो घड़ी घड़ी भूलते जाओ, भूल हुई तो सारा खेल, जैसे 5 मार से कोई नीचे गिरता है तो हड्ड गुड्ड टूट जाता है। तो ऐसों को फिर सुधरने का बड़ा टाइम लगता है। कोई तो ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर गिरते हैं। क्या इतना लंबा टाइम बढ़िया पुरुषार्थ किया, पवित्र रहे, और फिर लास्ट सीढ़ी में जाकर के जब क्रॉस होने वाले थे तो नीचे गिर गए। फिर सुधरने में बड़ा टाइम लगता है। वो जैसी उनकी भूल की ना, अब अपवित्र बनने की, विचार में जाने की, तो उसके ऊपर वो फिर काला दाग लग जाता है। जैसे कोई बहुत साफ कपड़ा हो गया हो, एकदम सफेद भकाभक, और उसमें थोड़ा सा काला धब्बा लग जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा? लोगों की नजर काले धब्बे पर जाएगी या सफेद साड़ी पर जाएगी? सारी साड़ी सफेद और एक काला स्पॉट लगा हुआ है, ओहो, तो दाग आ जाता है। उस दाग को फिर मेहनत बहुत लगती है छुड़ाने में, सारी दुनिया को नजर वही दाग आता है। अरे दाग लग जाता है, इसलिए पवित्रता के ऊपर कभी दाग नहीं लगने देना। और ये भी जानते हो कि क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में इतने नहीं गिरते हैं जितने उस अपवित्रता में गिरती है। बाकी तुम कोई मिलिट्री मैन तो हो नहीं। अरे हम तो रूहानी मिलिट्री है, जिस्मानी मिलिट्री हम क्यों बने? तो तुम कोई स्थूल हिंसा तो नहीं करते हो,
है, जैसे वो इस्लामी करते हैं। तुम्हारी तो हिंसा कौन सी है? रूह की हिंसा। पहले तो अपनी ही हिंसा कर लेते हो, पराई भी हिंसा हो जाती है। इसलिए इसको, ज्ञान को भी सहज सहज समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सहज ज्ञान है ना, है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। फिर कठिन क्यों हो जाता है? क्या कारण? क्योंकि अपवित्र बनते हैं, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से विविचारी बन जाते हैं। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात भूल जाते हैं तो ज्ञान कठिन हो जाता है, योग भी कठिन हो जाता है। ओम शांति।